ब्रह्मांड की आत्मा है सूर्य। जाने कोणार्क के सूर्य मंदिर का रहस्य व विशेषताएं। हिंदुओं में पंचदेवों में से कलयुग से ही सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। हिंदू धर्म के वेदों में भी सूर्य की पूजा के बारे में बताया गया है। वहीं हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि रविवार को सूर्य देव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी उपासना से स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख, पद, सफलता व प्रसिद्धि आदि की प्राप्ति होना माना गया है। सूर्य पूजा में कुमकुम या लाल चंदन, लाल फूल, चावल, दीपक, तांबे की थाली, तांबे का लोटा आदि होना चाहिए। आवाहन या आसन की जरूरत नहीं होती है। मान्यताओं के अनुसार उगते हुए सूर्य का पूजन उन्नति कारक होता है। इस समय निकलने वाली सूर्य किरणों में सकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी स्वास्थ्यप्रद है। सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म के सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखते हैं। हम सूर्य भगवान की आराधना उनको देखकर कर सकते हैं। आज रविवार के दिन जानिए उड़ीसा में स्थित विश्वविख्यात कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण इसे देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। यह सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लवरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसलिए इस मंदिर का संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई है। मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से यह नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे लगता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंच नारायण कहते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही सीध में हैं। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित हैं। मंदिर का रहस्य व इतिहास के बारे में भी जानिए। कोणार्क मंदिर का एक रहस्य भी है, जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठा की है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव ने इनके रूप का नाश कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। रोगनाश के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सांब को सूर्यदेव की एक मूर्ति भी मिली थी। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडवर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजे पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव न पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में पूरी तरह पैक हो गया। वहां जाने वालों को कई बार यह पता नहीं होता है कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई मौक़ों पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की ज़रूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की बात भी कही। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचाता है और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती है, जिसमें इसकी छटा देखते ही बनती है। मंदिर में एक कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से बना है, जो पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। नर्तकियों की आत्मा भी आती हैं। कोणार्क मंदिर के बारे में एक मिथक है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम को उन नर्तकियों के पायल की झनकार सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी।
एक चमत्कारिक बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया था, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर टिके हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी कारण भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वह हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। मंदिर के चुंबक से समुद्र के नाव क्षतिग्रस्त हो जाते थे। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव जो कि लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसी कारण उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।